वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। ये मैं व्लॉग बना रहा हूँ मेरे बहुत ही प्यारे भाई मलक हैदर अली, जिनका एक यूट्यूब चैनल है पटवारी व्लॉग के नाम से। तो आज मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगा कि आप पाकिस्तान से यूके स्टूडेंट वीज़ा कैसे ले सकते हैं और उसके लिए यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट क्या होती है, और अगर आप वीज़ा अप्लाई करें तो एम्बेसी की रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है। सबसे पहले आपके पास इंटरमीडिएट की डिग्री होनी चाहिए, जिसको हम 12 पास बोलते हैं पाकिस्तान में। और अगर आप अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास इंटरमीडिएट की डिग्री होनी चाहिए। और अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास अंडर ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए, जिसको हम पाकिस्तान में मतलब कि किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, उसके ऑनलाइन पोर्टल होते हैं, आप उधर एक अकाउंट बनाएं अपने नाम का। देन जो है सबसे पहले जब आप किसी भी इंग्लिश कंट्री के लिए आप स्टडी वीज़ा अप्लाई करते हैं या एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, इसके लिए मेन इशू आ जाता है इंग्लिश रिक्वायरमेंट का। अगर आप अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 5.5 ईच चाहिए होता है, ईच मतलब के आइट्स में। और अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको यूके के लिए 6 ओवरऑल नॉट लेस देन 5.5। आपका एडमिशन 5.5 पे भी हो जाता है इन मास्टर में, लेकिन आपको डिप्लोमा लगेगा, 1 साल आपको डिप्लोमा करना पड़ेगा, देन 1 साल की डिग्री होगी। अगर आप डायरेक्ट डिग्री में जाते हैं मास्टर में तो आपकी 1 साल की डिग्री होती है यूके में, ठीक है। और अगर आप मतलब के अंडर ग्रेजुएट के लिए जाते हैं उसके लिए आपको जो है ना डिप्लोमा टू लीडिंग बैचलर में एडमिशन मिलता है, और उसकी रिक्वायरमेंट 4.5 पे भी हो जाता है ओवरऑल, और 5.5 पे भी ईच हो जाता है। अगर आपके आइट्स में बैंड अच्छे हैं तो आपको जो है ना 3,3500 की स्कॉलरशिप मिलती है। देन आप 11,000 समथिंग की फीस होती है। आप अगर हम मास्टर की बात करें तो मास्टर में आपको एडमिशन की फीस जो है वो 8,000 मिल जाती है। 8,000 तक आपको जो है ना एडमिशन फीस। अगर आपको नेशनल डिपॉजिट अगर अंडर ग्रेजुएट के लिए बात करें तो आपको तकरीबन 60 to 70 फीस जमा करवानी होती है यूनिवर्सिटी में। तो देन आपको यूनिवर्सिटी डिपॉजिट देने के बाद एक और मैं आपको मेन पॉइंट बताता चलूं कि जब आप की फीस पास किया 12,000 पाउंड है, ठीक है। 12,000 पाउंड में से आपने 6,000 पाउंड दे दिया और 6,000 आपका बाकी बचता है, वो आपने यूके में आके देना होता है। लेकिन आप जब फीस पे करते हुए आप अपने एजेंट को बोलें कि बाकी जो फीस है यूके में जाके मैंने इंस्टॉलमेंट में देनी है, वो इंस्टॉलमेंट महीने की 1,000 होगा, ठीक है, 1,500 पाउंड होगा, 2 महीने बाद आपने देना होता है। वो आपने 6 महीने की ड्यूरेशन ऑफ डिग्री आपने कंप्लीट देनी होती है। और उसके बाद जो है आप को एक यूनिवर्सिटी आपको एक पोर्टल देगी, उधर आप फीस पे करेंगे यूनिवर्सिटी में। मतलब कि आप फीस जो पे करेंगे वो आपका कोई भी बैंक हो गया, HBL बैंक, अलाइड बैंक, वो आप जो है ना आप अपने मैनेजर को उधर जाके बोलें कि मैं इस तरह इंटरनेशनल पाउंड में फीस पे करना चाहता हूँ, तो वो आपको एक मतलब कि कोई मेन बैंक होगा इनका सदर में। मैंने सदर पे गया था, मेरा अलाइड बैंक था, तो उधर मुझे मैनेजर ने रेफर किया था, तो उधर जाके मैंने उनको अपना बैंक एक कॉपी ले गया, उधर जाके मैंने बैंक की फ़ीस पे की थी। बैंक फीस पे करने के बाद मतलब कि आप यूनिवर्सिटी फ़ीस पे करने के बाद आपका आ जाता है जी कि आपने यूनिवर्सिटी से एक कैश लेटर। जब आप अपने बैंक के थ्रू आप अपनी यूनिवर्सिटी की फीस पे करते हैं तो वो आपको एक कॉपी देते हैं, स्विफ्ट कोड होता है या स्विफ्ट कॉपी होती है, वो आप को देते हैं। तो देन आपको वो प्रूव होता है कि आपने अपनी यूनिवर्सिटी में फीस जमा करा दी है। वो आप कॉपी लेके अपने एजेंट को देंगे, एजेंट वो यूनिवर्सिटी को भेजेगा, ठीक है, और यूनिवर्सिटी वाले कंफर्म कर देंगे विद इन। जब आपकी फीस उधर पहुंचेगी तो उनको पता लग जाता है, एक QR कोड होता है, और यूनिवर्सिटी को उस QR कोड के थ्रू उनको पता लग जाता है कि इस नाम और इस रोल नंबर के मुताबिक इस लड़के ने ये फीस पे कर दी है यूनिवर्सिटी में, और यूनिवर्सिटी वाले कंफर्म कर देते हैं। जब वो यूनिवर्सिटी वाले कंफर्म कर देते हैं तो देन आपका एजेंट उनको बोलता है कि एक कैश लेटर इशू किया जाए। कैश लेटर इशू का मतलब ये होता है कि उसको आप बोल सकते हैं जिस तरह आपको कोई यूनिवर्सिटी स्पॉन्सर कर रही है, आप इधर पढ़ने के लिए आ सकते हैं। और जब वो कैश लेटर आपको इशू हो जाता है और आपने देन जो है ना यूके इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जाके आपने उधर अपना एक फॉर्म फिल करना होता है, और फॉर्म फिल करने के बाद जो इमिग्रेशन की रिक्वायरमेंट है कि आपने 28 डेज ओल्ड की बैंक स्टेटमेंट शो करनी होती है। की फीस भी जमा होगी, आपका इंटरव्यू भी क्लियर हो गया, आपने आइट्स रिक्वायरमेंट सब यूनिवर्सिटी की जो आपके कोर्स की रिक्वायरमेंट थी
वो कंप्लीट करने के बाद एट द एंड आ जाता है कि आपने यूनिवर्सिटी से एक स्पॉन्सरशिप लेटर लेना होता है। उस स्पॉन्सरशिप लेटर को आप साथ लगा के आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, ठीक है। और वीज़े की रिक्वायरमेंट ये है कि आपको 28 दिन पुरानी बैंक स्टेटमेंट शो करनी है, और बैंक स्टेटमेंट में जो पैसे शो करने हैं उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपने 9 महीने के आउटसाइड लंदन और इनसाइड लंदन की डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, ठीक है। जब मैंने वीज़ा अप्लाई किया था उस वक़्त 900 समथिंग पाउंड जो है वो आउटसाइड लंदन के जो है वो लिविंग एक्सपेंस थे, और इनसाइड लंदन के 1200 कुछ पाउंड जो है वो एक्सपेंस थे, ठीक है। और इसके बाद आपने एक शो करना है, और जो आपकी रिमेनिंग फीस है वो आपने बैंक अकाउंट में 28 दिन पुरानी शो करनी होती है। और जब आपके 28 दिन पुराने मतलब कि इतनी स्टेटमेंट जब हो जाते हैं पूरे, देन आपकी ये जो प्रोसेसिंग हो रही होती है, आपका एजेंट आपको बोलता है कि यार इस तरह बैंक में पैसे इतने रखवा दो, और मतलब कि जब हम वीज़ा अप्लाई करें, जब हमारा एक स्पॉन्सरशिप लेटर हमें यूनिवर्सिटी दे दे, तो हम अगले दिन ही वीज़ा यूके वीज़ा इमिग्रेशन पे जाके आपका सब फॉर्म फिल करके, तो साथ में ही VFS से हम फिंगर की डेट लेके तो हम वीज़ा अप्लाई कर देते हैं। तो जब आप मेन इशू एक ये भी आता है, जिस दिन आप वीज़ा अप्लाई करते हो उस दिन आपके उतने जो है वो मतलब कि रिक्वायरमेंट अमाउंट इतनी अकाउंट में होनी चाहिए कि आपको कल ये ना हो कि कल जब वो कैलकुलेट करें आपको 40 लाख चाहिए होता है बैंक में, तो आपके बैंक में पड़ा हो उस करंट पाउंड रेट के रिक्वायरमेंट है तो आपको 32 लाख, 40 की रिक्वायरमेंट है तो आपका 42 लाख अकाउंट में होना चाहिए, ठीक है। और जब मतलब कि आप वीज़ा अप्लाई कर देते हो, देन आप कोई भी डाउट था जब मैंने वीज़ा अप्लाई किया था यूके का, क्योंकि पाकिस्तान में पाउंड रेट कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है। फर्ज किया मैंने जब वीज़ा अप्लाई किया उस वक्त पाउंड रेट चल रहा था 250, और वीज़ा मेरा फ़ाइल हो गया, फ़ाइल करने के बाद पाउंड रेट चला गया 300, और मेरे जो पैसे पड़े हुए थे अकाउंट में वो 270 के लिमिट के हिसाब से पड़े हुए थे। जिस दिन आपने वीज़ा अप्लाई किया उस वक्त उस दिन उस टाइम आपकी रिक्वायर अमाउंट आपके अकाउंट में होनी चाहिए। फर्ज किया 250 के लिहाज से मैंने उस दिन वीज़ा अप्लाई किया, उस दिन वीज़ा फ़ीस पे की, तो बाद में 300 बेशक 400 बेशक 600 जिस तरह भी जाता है पाउंड रेट, अल्लाह ना करे इतना चला जाए, ठीक है। तो जाता है बेशक जाता रहे, बेशक नीचे आता रहे, आपके वीज़े पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और जिस दिन आपने यूके में मतलब कि यूके वीज़ा फ़ीस पे करनी है उसी दिन आपका जितने ईयर का आपका वीज़ा है, फर्ज किया 3 साल का 1 साल का है, तो आपने 470 पाउंड पर ईयर के लिहाज से आपने हेल्थ इंश्योरेंस भी पे करनी होती है। इसको बोलते हैं IHS फीस, ठीक है। वो आपको हेल्थ इंश्योरेंस के मतलब के फ़ीस लाजमी आपने पे करनी है पर ईयर के लिहाज से। तो वो आप अपने डायरेक्ट डेबिट या मतलब कि डेबिट के लिहाज से आपका जो ATM है उसमें आपको पे, वो जिस कार्ड से आप वीज़ा फीस पर पे करेंगे उसी कार्ड से आप हेल्थ इंश्योरेंस भी पे कर दें। और ये आपका वीज़ा फाइल हो गया, ठीक है। सब कुछ क्लियर होने के बाद आप VFS से अपनी बायो मतलब कि फिंगर की डेट लेते हैं, और फिंगर की डेट पे मतलब कि आप VFS के पोर्टल पे जाके आप अपना अकाउंट बनाते हैं और उधर से आप अपनी फिंगर की डेट सेलेक्ट करते हैं। इसमें आ जाता है इस्लामाबाद VFS, मीरपुर VFS, लाहौर और कराची VFS आ जाते हैं। जो भी आपको डेट और जो आपके घर के नज़दीक है उधर से आप VFS का सेंटर मतलब कि बुक करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। और इस्लामाबाद में मोस्टली 2 वीक बाद मिलती हैं। और ऐसे आजकल मतलब कि सीन चल रहा है कि एजेंट और डिफरेंट जो लोग हैं बाहर वो पहले ही मतलब कि फिंगर की डेट सेलेक्ट कर लेते हैं, तो वो आपको 25,000 30,000 की कल की डेट मिल जाएगी। तो इस तरह जब आप फिंगर दे आते हैं तो उसके बाद आप 15 दिन वेट करते हैं। 15 दिन के बाद आपको UK VI या तो इंटरव्यू के लिए मतलब कि मेल कर देगी और आपको बता दे कि यार इतनी टाइम पाकिस्तान के मुताबिक आपका स्काइप पे या UK एम्बेसी इस्लामाबाद में इंटरव्यू होगा या VFS इस्लामाबाद में इंटरव्यू होगा। तो डिपेंड करता है आपकी लक पे भी। और जिस तरह आपका यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू होता है सिंपल, आपका इमिग्रेशन का भी इसी तरह इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू होने के बाद फिर आपको विद इन 15 और 20 डेज के अंदर आपको मतलब कि या तो रिफ्यूज़ल और या वीज़े का मतलब कि मेल आ जाएगी कि आपका पासपोर्ट रेडी है फॉर कलेक्शन के लिए। तो ये एक सिंपल प्रोसेसिंग है मतलब कि वीज़ा UK वीज़ा लेने की। उम्मीद वीज़ा मतलब कि लेने का यही सिंपल एक प्रोसेसिंग है।
और उम्मीद है ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। और मेरे बहुत ही प्यारे भाई मलक हैदर अली का ब्लॉग पुठवारी ब्लॉग लाइक सब्सक्राइब और कमेंट्स और शेयर लाजमी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।